समंदरी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। कारकुन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कॉलेज समंदरी के बाहर जमा होने लगे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि NE 98 PP 105 PP 104 में धांधली की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, समंदरी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है NE 98 PP 105 PP 104 में धांधली की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। समंदरी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। कारकुन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कॉलेज समंदरी के बाहर जमा होने लगे। मुजाहिरीन का कहना है कि मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, समंदरी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। रुकन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कॉलेज समंदरी के बाहर जमा होने लगे हैं। मुजाहिरीन का कहना है NE 98 PP 105 PP 104 में धांधली की गई है। मुजाहिरीन का कहना है NE 98 PP 104 105 में धांधली की गई है। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो आरओ ऑफिस के सामने जो है जमा हो रहे हैं और 2 बजे की कॉल जो है उन्होंने आला क़यादत में दी थी, जिसके तहत जो है वो कारकुनान यहाँ पर जमा हो रहे हैं और पुरअमन जो है वो एहतजाज देखने में आ रहा है। जबकि कारकुनान का इस हवाले से कहना है कि NE 98 PP 104 और PP 105 में जो है वो धांधली की गई है और उनको धांधली करके हराया गया है और नून लीग को जो है वो जिताया गया है, वो बैन तौर पर धांधली हुई है, जिसके तहत जो है एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से देखा जाए तो इंतजामिया भी अलर्ट है, पुलिस के दस्ते और आर्मी भी जो है वो हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी किस्म का इंतजार जो है वो नजर नहीं आ रहा और मुजाहिरीन जो है वो पूरा एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पानी पीटे के हक में नारेबाजी की जा रही है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जो है इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का इस हवाले से कहना था कि जब तक उनको जो है इंसाफ फराहम नहीं किया जाता वो यहाँ पर जो है वो धरना देंगे और उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 जो अभी 8 फरवरी को मुनक़िद हुआ है, उसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बरतरी हासिल की है। इसी तरह हमारे हल्का NE 98 समंदरी और हल्का PP 104 105 दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान बड़ी वाज़ह लीड से जीते हैं, लेकिन पता नहीं रात को 12 बजे क्या हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया। हालांकि हम NE 98 में 35,000 की लीड से जीत रहे थे और जो PP है 105 उसमें 9,000 की वाज़ह लीड थी और उसके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं पूरे हल्के के, पूरे पोलिंग स्टेशन के, और अगर हम उनको कैलकुलेट करें उससे जो है हमारी वाज़ह लीड है। खुदारा पाकिस्तान के अवाम के इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। चिन्यूट के हल्का PP 96 से मुंतखब हुए सरदार जुल्फ़िकार अली शाह का नून लीग में जाने का फैसला। सरदार जुल्फ़िकार अली शाह पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा को हराकर MP मुंतखब हुए। सरदार जुल्फ़िकार अली शाह तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। चिन्यूट के हल्का PP 96 से मुंतखब हुए सरदार जुल्फ़िकार अली शाह का नून लीग में जाने का फैसला। सरदार जुल्फ़िकार अली शाह पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा को हराकर MPA मुंतखब हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली शाह है। मैंने चिन्यूट के हल्का 96 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और मैं MPA मुंतखब हो गया हूँ। हमारे इलेक्शन का मंशूर इलाके की पसमानदगी को दूर करना था। मैंने अपने लोगों से, अपने ख़ानदान वालों से और अपने सियासी हलीफ ख़ासकर जामिया मोहम्मदी शरीफ के साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक साहब से मशवरा किया और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि हम PMLN ज्वाइन करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्यूट के सूबाई असेंबली के हल्का PP 96 से सरदार जुल्फ़िकार अली शाह जो कि आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन करने का बाज़ाब्ता पर ऐलान किया है। यहाँ पे ये अहम बात है कि सरदार जुल्फ़िकार अली शाह तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि टोटली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा है सैयद हसन मुर्तज़ा और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद हुसैन जफ़ा उम्मीदवार थे। उन्होंने हराकर ये MP मुंतखब हुए हैं और आज उन्होंने अपने रुख्सा से और खास तौर से जो मोहम्मदी शरीफ दरबार आलिया है उनके जो गद्दी है साहबजादा कमरुल हक, जिनकी इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, उनके साथ मुशावरत के बाद
उन्होंने नून लीग ज्वाइन करने का ऐलान किया है। सरदार जुल्फ़िकार अली शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वो इलाके की तरक्की के लिए इंतहाई मशहूर था और उसने अजीज़ो कारब और रुक्का की मुशावरत के बाद वो नून लीग ज्वाइन करने का ऐलान करते हैं। जी वकार गुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ी खबर देते हैं आपको लालिया से, जहां PP 94 लालिया से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले मेंबर सूबाई असम्बली तैमूर अली लाली ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। तैमूर अली लाली का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं लालिया से, जहां PP 94 लालिया से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले मेंबर सूबाई असम्बली तैमूर अली लाली ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। तैमूर अली लाली का वीडियो बयान भी सामने आ गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर लाली MP PP 94 मुंतखब हुआ हूँ आज़ाद हैसियत में, और 2018 के इलेक्शन भी मैंने आज़ाद हैसियत में लड़ा था, और उसके बाद जो तरक्की का सफ़र मैंने अपने हल्के में शुरू किया था डेवलपमेंट का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, अपने अवाम से, लोगों से मुशावरत करते हुए, अपने फैमिली से मुशावरत करते हुए मैंने यही फैसला किया है कि इस हल्के की तरक्की का सफ़र को जारी व सारी रखा जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करेंगे और इस तरक्की के सफ़र को जारी व सारी रखेंगे। शुक्रिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। वकार गुमन हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, तैमूर अमजद लाली भी इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार थे। इनको तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट जारी नहीं किया गया था। तहरीक इंसाफ की कोई हमायत इनको हासिल नहीं थी। इसके बावजूद ये इलेक्शन 2024 में मुंतखब हुए हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जाने का ऐलान किया है। तैमूर अमजद लाली 2018 के इलेक्शन में भी आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे, ताहम उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। इस दफा वो आज़ाद हैसियत में एक बार फिर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने नून लीग में जाने का ऐलान किया है। आपको एक और अहम बात बताऊं कि चिन्योट की तीनों सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो तीनों उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, इनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल नहीं थी, इनको तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट जारी नहीं किए गए थे। और अब 3 में से 2 मुंतखब MPs ने नून लीग ज्वाइन करने का ऐलान किया है, जबकि तीसरे जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं साकिब खान चद्दर, हमारे साइट के मुताबिक अब से कुछ देर बाद वो भी अपना वीडियो मैसेज जारी करेंगे और पार्टी किसी भी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ताहम ज़राए का ये कहना है कि वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे, ताहम बाज़ाब्ता तौर पर कभी उनका ऐलान सामने नहीं आया। जी वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की लीगी रहनुमा हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते हैं। पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें इंतखाबात तो हो गए, अब हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है पंजाब में फेडरल में हुकूमत बनाने के हवाले से, और कितने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में या किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है। सब बताइएगा क्या कर रही PMLN पंजाब फेडरल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियां नवाज शरीफ ने एक तो अमन का और सबको साथ लेने का मैसेज दिया, तो उसके मुताबिक जो है बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो PTI से मुंसलिक नहीं भी हैं, वो भी हमारे साथ राब्ते में। एहसन इकबाल ने कहा कि तकरीबन 14 ऐसे MNAs हैं जो हमारे साथ राब्ते के अंदर हैं। वफाक में हम लोग पीपल्स पार्टी से, MQM से और दीगर जमातों से जो है वो राब्ता कर रहे हैं हुकूमत बनाने की कोशिश के लिए। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए क्लियर है और वहाँ तो PMLN जो है वो भरपूर तरीके से हुकूमत बनाने जा रही है। वहाँ भी बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले ये चंद घंटों दिनों के अंदर ये चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी और एक कोलिशन हुकूमत वफाक में जिसमें PMLN जो है वो क्या रोल अदा करेगी वो आगे नज़र आ जाएगा, लेकिन पंजाब में एक तगड़ी PMLN की हुकूमत आने लगी है। जिस हवाले से बात करें तो कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं उनको साथ मिलाया जाए, पार्टीज़ को अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के लीगी रहनुमा हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म है, कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते हैं। पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के लिए कोशिश की जा रही है।
फैसलाबाद और नवाही इलाकों में डकैती चोरी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में डकैती चोरी समेत 101 संगीन वारदातें रिपोर्ट। मदीना डिवीजन हस्बे मामूल 29 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त रहा। इकबाल डिवीजन डकैती चोरी की 28 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से फैसलाबाद और नवाही इलाकों में डकैती चोरी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में डकैती चोरी समेत 101 संगीन वारदातें रिपोर्ट। मदीना डिवीजन हस्बे मामूल 29 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त। इकबाल डिवीजन डकैती चोरी की 28 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद और नवाही इलाकों में डकैती चोरी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में डकैती चोरी समेत 101 संगीन वारदातें रिपोर्ट। मदीना डिवीजन हस्बे मामूल 29 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त रहा। इकबाल डिवीजन डकैती चोरी की 28 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर है। अब बात कर लेते हैं इतवार की और सस्ते बाजारों की। तो फैसलाबाद के सस्ते बाजारों में सन्नाटे महंगाई से अवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर हो गई। बाजार आए खरीदार कहते हैं, अब हमारी रसाई नहीं इन सस्ते बाजारों में भी नहीं रही। कपड़े से लेकर जरूरत की तमाम अशिया पहुंच से दूर हो चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से फैसलाबाद के सस्ते बाजारों में सन्नाटे महंगाई से अवाम की कुव्वत खरीद तक मुतासिर हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, फैसलाबाद के अंदर यूं तो सस्ते बाजारों की किल्लत है, सस्ते बाजार ना होने के बराबर हैं, और जो बाजार हैं वहां पर महंगाई इतनी है कि यहां पर आवाम जो है वो आती है, भाव पूछती है, उसके बाद वापस चले जाती है। महंगाई की वजह से इस वक्त यहाँ पर छोटे स्टॉल्स लगाने में ताजिर हजरात जो हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से कंप्लेन की गई है और शिकायत की गई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, जिले इंतजामिया से, कि इन बाज़ारों को प्रॉपर बाज़ारों की शक्ल दी जाए, पार्किंग का इंतजाम किया जाए ताकि ग्राहकों की तवज्जो हासिल की जा सके। हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है। महंगाई के वाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या कहेंगे, महंगाई की क्या सूरत हाल है बाजारों में? बस माड़े बंदे का जीना औखा होया वा। बस इन्ना बाकी घट हुई वैसे? हाँ जी, बहुत फर्क पै गया अगे ना। पिछले साल ना जिसे कंपेयर करो तो कितना फर्क है? गाकी ना 50% है, बहुत 25% रह गया। 25% रह गया। हाँ जी। आवाम आती है, रेट पूछ के वापस चले जाती है, खरीदारी कम हो रही है, मैं नोट कर रहा हूँ। आधा रेट महंगाई की क्या मुश्किलात का सामना है? परेशान तो है, लेकिन हर आदमी, गरीब आदमी तो कारोबार ठप हो चुके हैं। इधर गरीब लेने आते हैं, चीजें आसमानों से बातें हो रही, आज दिन कोई ना कोई चीज का रेट बढ़ता है। कि अल्लाह करे हम इलेक्शन हुए कि हुकूमत अच्छी बननी चाहिए। चाचू, कितने अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं? काफी देर से बैठ रहा हूँ, देख ले। 6 महीने पहले देखिए जो 6 महीने बाद देखिए, की फर्क है? 6 महीने बाद हूँ गाहक नहीं है, बैठे हैं। 100 रुपया घड़ी लाई है ना, महंगाई इतनी गाहक 100 की भी नहीं लेके राजी। क्या करेगा? 100 की भी नहीं लेके राजी, कहता पैसा कोल को नहीं। गाहक महंगाई इतनी है, क्या करें? आइटम के ऊपर जो है वो बहस करना पड़ती है, और यहाँ पर ना सिर्फ खरीदार बल्कि यहाँ पर स्टॉल्स मालिकान भी और छोटे ताजिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।